अब रुक कर लेते हैं देवभूमि की खबरों पर। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पर एक बार फिर बारिश ने अपना तांडव दिखाया है। बीती रात गौरीकुंड, सोनप्रयाग और आसपास में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से 3 दुकानें ध्वस्त हो गई। इस घटना में 19 लोगों के लापता होने की सूचना भी मिल रही है। जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय दुकान में कई लोग सो रहे थे। इन लोगों का कुछ पता नहीं लग पा रहा। लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू अभियान भी मुश्किल आ रही है। लोगों के मलबे में दबे होने या फिर मंदाकिनी नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। लापता नेपाली मूल के लोग इन दुकानों का संचालन कर रहे थे, तो वहीं हादसे में लापता होने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ स्थानीय लोगों का भी पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, ये कल रात को देर रात लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहाँ 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। कल शाम प्रधान भी वहाँ पर गए थे और नेपाली वहाँ पर मौजूद थे। अभी फ़िलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 8 नेपाली हैं और कुछ लोग यूपी के भी इसमें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस, सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम्स अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। साथ साथ हमारा अंदाज़ा है कि अगर बॉडीज़ पानी में हैं तो वो बहकर नीचे की ओर आएंगी। तो हमारी एसडीआरएफ की 2 अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में किनारे पर सर्च। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, गौरीकुंड में जिस तरह से यह हादसा हुआ, भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक हो गई है क्योंकि कई लोग लापता है। अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए रुद्रप्रयाग जिले के जो गौरीकुंड इलाका है वहां पर देर रात करीब 11:15 बजे बहुत भारी बारिश के बाद ये जानकारी प्रशासन के पास आई कि कुछ दुकानें और कुछ लोग बह गए हैं। पर बारिश इतनी ज़्यादा थी कि तस्वीर साफ होते होते सुबह का वक्त हो गया और तब जानकारी ये आई कि 13 लोग मिसिंग हैं। इस सूचना को मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, अफसरों के साथ बैठक की, दिशा निर्देश दिए। अब ये फिगर, मिसिंग का फिगर जो 13 था वो 19 हो चुका है और लेटेस्ट जानकारी ये है कि 3 डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है, देख लिया गया और एक शव को स्ट्रेचर के माध्यम से नीचे से यानी नदी की ओर से ऊपर लाया जा रहा है। जहां तक स्थिति की बात है तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कई टीमों के साथ ही जो विशेष सचिव गृह हैं रिद्धिम अग्रवाल, उन्होंने जानकारी दी है कि एक एक्सपर्ट डिवाइस है सोनार एसडीआरएफ के पास जो अंडर वाटर सर्च करती है उसे लगाया गया है। नदियों के पास एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। इसके साथ ही ड्रोन भी चलाया जा रहा है जो आसपास के इलाके को सर्च कर ले। लापता लोगों में अधिक संख्या नेपाल के लोगों की है, इनकी संख्या 8 है। ये श्रमिक हो सकते हैं, ऐसा आकलन है। इसके अलावा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हैं जो लापता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लापता लोगों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। यथासंभव हर बेहतर तरीके से लोगों को तलाश करने का काम किया जा रहा है और आज केदारनाथ यात्रा को भी रोका गया है। जी बिल्कुल सुदीप, और देखिए अभी स्थिति पर कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से तमाम राहत बचाव कार्य किए जाए इसका भी लगातार कहीं ना कहीं इसमें भी संकट आ रहा है क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ इस तरह है कि लगातार राहत बचाव कार्य में भी कई दिक्कतें आ रही हैं। जी देखिए, राहत बचाव कार्य में इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि जब देर रात भारी बारिश हुई तो प्रशासन के सामने गहरा अंधेरा, मलबा और तेज बारिश थी। कई बार कम्युनिकेशन होने में भी दिक्कत हुई, परंतु बहुत दृढ़ता के साथ काम किया गया। तो अब जेसीबी के माध्यम से मलबे को क्लियर किया जा रहा है और ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि कोई मलबे में फंसा ना हो। इसीलिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कई सीनियर अफसर मौके पर हैं जो पूरी स्थिति को देख रहे हैं। सचिवालय में शासन किया गया है। यदि 19 की हम मिसिंग मानते हैं तो उसमें 3 लोग प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं, शव हैं, ये मृतक हैं और उसमें एक डेड बॉडी को स्ट्रक्चर के माध्यम से ऊपर लाया जा रहा है जैसा कि मैंने पहले बताया। परंतु अब एक्सपर्ट टीमें जिसमें डीप ड्राइवर्स हैं जो गोताखोर हैं एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के भी एक्सपर्ट के अलावा ड्रोन और सोनार मशीन की भी मदद ली जा रही है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू काम पूरा हो।
आईजी जो जो आईजी रैंक के अफसर हैं और विशेष सचिव गृह हैं रिद्धिम अग्रवाल, उनके मुताबिक ऋषिकेश के आसपास जब पानी का फ्लो नीचे आता है तो डेड बॉडी नीचे तेजी से आती है। तो ऋषिकेश और ऋषिकेश के ऊपर डीप ड्राइवर्स को नदियों के किनारे मुस्तैद रहने को कहा गया है कि यदि वो कोई शव या किसी को देखें तो तत्काल सूचना दें और रिकवरी में जुटे। तो प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देशों पे हर संभव प्रयास कर रहा है रेस्क्यू अभियान को तेजी से चलाने के लिए। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में देर रात भारी बारिश के बाद 3 से 4 दुकानें जमींदोज हो गई और इस हादसे में 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंच गए। सीएम धामी ने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी लेने के साथ ही आपदा राहत बचाव कार्य को लेकर विशेष निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लापता लोगों की तलाश के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो ज़रूरी सहायता है वह भी की जा रही है और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को प्रशासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, कि सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब करी जा रही हैं। देखिए, कुछ उसमें से 13 लोगों में से 8 लोग तो नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं और एक बार चूँकि सभी से जानकारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, उनकी पूरी जानकारी एकत्र। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में मसूरी को तहसील बनाए जाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही मसूरी एसडीएम की पावर भी बढ़ाई गई है। साथ ही कैबिनेट बैठक में पीपीएस ऑफिसर के ढांचे में भी परिवर्तन किया गया है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश, तो उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले, एमएसएमई की नई पॉलिसी को मिली मंजूरी। तो 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मसूरी को बनाया जाएगा तहसील, एसडीएम की पावर भी बढ़ेगी। हरिद्वार और ऋषिकेश का रीडेवलपमेंट प्लान मंजूर किया गया। इसके साथ ही 84 कुटिया के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा। इस पर भी मुहर लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ड्रोन पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी गई है। तो वहीं 13 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अडॉप्ट करेगा। लघु सिंचाई विभाग में भर्ती के लिए नियमावली में भी संशोधन किया गया। वहीं आयुष विभाग में लिपिक संवर्ग को किया गया मर्ज। पीपीएस ऑफिसर के ढांचे में परिवर्तन को मंजूरी, 13 पद सृजित किए गए। आवास विभाग का है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहरों का पुनः विकास परियोजना, ये जैसे आपने अभी वाराणसी की बात हुई, काशी कॉरिडोर, उज्जैन में आपने देखा बहुत अच्छा हुआ। इसी दिशा पे हरिद्वार एंड ऋषिकेश का जो कोर एरिया है, जहाँ देश विदेश से इतने लाखों करोड़ों में पर्यटक आते हैं, उस सभी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। तो 6 महीने में मास्टर प्लान बन जाएगा और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट उसमें मास्टर प्लान के मुताबिक बताए जाएंगे, उनको 2 साल में उनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। तो उसका आरएफपी आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया और इसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई जाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और उसके माध्यम से इसको किया जाएगा। और इसमें
तेजी से करने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। अब ये जो जब मास्टर प्लान बनेगा वो स्टडी करेंगे पूरे कि कहाँ क्या क्या हो सकता है, कहाँ ऑडिटोरियम आना है, कहाँ होटल आना है, जहाँ कोई टूरिज्म वाली फैसिलिटी आनी है, या गंगा जी के पास क्या क्या होना चाहिए। मतलब जो इनका नाम तो इतना बहुत ज़्यादा है, हरिद्वार ऋषि की सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन शहर में अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। कई बार बाहर से लोग आके नाम सुन के निराश होते हैं कि ये कंजेशन भी है, रश भी है, पार्किंग की भी कमी है, ट्रैफिक जाम भी है। तो इन सभी का समाधान करने के लिए कैसे इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो इसमें बहुत मतलब जो देश या वर्ल्ड की अच्छी कंपनी चुनने का प्रयास है जिन्होंने ऐसा काम किया हो, ताकि जितना इनका नाम है दोनों शहरों का, लोग यहाँ आके वही अनुभव करें। हाउसिंग डिपार्टमेंट करेगा, आवास विभाग। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को यह बड़ी राहत मिली है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में आज नजर थी कि आखिर राहुल गांधी, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो काफी मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं। और देखिए, मोदी सरनेम पर जो सजा का ऐलान हुआ था उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसी सजा की वजह से उनकी सदस्यता भी चली गई। और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, जहां इस पूरे फैसले को लेकर चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सजा पर रोक लगाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, राहुल गांधी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से और खासतौर पर राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, यानी कि आपने देखा एक लंबी लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, यूं कहें कि नेताओं ने लड़ी थी राहुल गांधी के लिए। और अगर हम बात करें तो कर्नाटक के कोलार में साल 2019 में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए चूंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आरोप लगे राहुल गांधी पर कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद ये पूरा मामला आप देखिए गुजरात सेशन कोर्ट जाता है। उसके बाद गुजरात सेशन कोर्ट में पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी नेता है वो मानहानि का तो सीधे तौर पे राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज भी तमाम दलीलें और तर्क दिए गए। पुणेश मोदी के वकील की ओर से भी दलीलें दी गई। वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी की ओर से उनके जो वकील पेश हुए थे उन्होंने भी अपनी दलीलें दी। सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पे निचली अदालतों पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि सजा जो है 1 साल 11 महीने भी दी जा सकती थी, ऐसे में उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जाता। निश्चित रूप से निचली अदालतों को भी एक तरीके से यूं कहें कि फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है या यूं कहें कि प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब निगाहें सबकी टिकी है कि क्या राहुल गांधी इस आदेश को कॉपी को ले जाकर लोकसभा स्पीकर को देते हैं और उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है। यानी कि अगर राहुल गांधी चाहे तो वो इस मानसून सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जरूर मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे एक तल्ख जो टिप्पणी है वो कहीं की है, खासतौर पे गुजरात हाई कोर्ट की अगर हम बात करें या गुजरात सेशन कोर्ट की बात करें, पूरी तरीके से जब सुनवाई हुई तो जो राहुल गांधी के वकील पेश हुए तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो एक्चुअल होता है वो मोद होता है, मोदी नहीं होता है। इन सब तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर रोकना चाहेंगे। संजय निरुपम कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज पर इंडिया पर। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। एक बड़ा लंबा संघर्ष आपका रहा है। देखिए, हम तो प्रारंभ से कह रहे थे कि जो सूरत का सेशन कोर्ट था उसका जो ट्रायल कोर्ट कह रहे हैं उसका पहला फैसला ही गलत है। और जिस तरीके से राहुल जी ने जो बदमाश मोदी हैं, चोर मोदी हैं, बेईमान मोदी हैं, भगोड़े मोदी